हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना दीक्षित आज एक बार फिर से आपका आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 से हिंदी पद्य का दूसरा अध्याय मीराबाई का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम उनके जीवन परिचय, शिक्षा, विवाह, भक्ति, रचनाएं, भाषा शैली एवं उनके साहित्यिक परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री एवं कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। मीराबाई कृष्णाश्रय शाखा की हिंदी की महान कवयित्री हैं। श्री कृष्ण की उपासिका ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना राजसी वैभव त्याग दिया था। भरे पूरे परिवार में जन्म लेकर भी अपने गिरधर नागर के चरणों में सजाने के लिए मीरा सदा आंसुओं की लड़ियां ही पिरोती रही। जीवन परिचय। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता जोधपुर के राजा रत्न सिंह थे। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था। मीराबाई राव जोध जी की प्रपौत्री एवं राव दूदा जी की पौत्री थी, अतः इनके दादाजी राव दूदा जी ने ही इनका पालन पोषण किया था। दादाजी की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव इन पर पूरा पड़ा। तभी से मीराबाई के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई न जान सका। मीरा जी की शिक्षा। इनकी शाही शिक्षा में संगीत और धर्म के साथ साथ राजनीति व प्रशासन भी शामिल थी। एक साधु द्वारा बचपन में उन्हें कृष्ण की मूर्ति दिए जाने के साथ ही उनकी आजन्म भक्ति की शुरुआत हुई। उनकी वह दिव्य प्रेमी के रूप में आराधना करती थी। विवाह। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। विवाह के कुछ समय बाद मीराबाई के पति का निधन हो गया। इसके बाद उनके ससुर भी पंचतत्वों में विलीन हो गए। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का पूरा प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वे द्वारका और वृंदावन गईं। वे जहाँ जाती थी वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उनको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफ़ी हद तक पाया जाता है। वे अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। उनका मानना था कि इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। वे कृष्ण की अनन्य दीवानी थी। मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानते हुए कहती हैं कि गुरु मिलिया रैदास दीन्ही ज्ञान की गुटकी। भक्ति में मीराबाई को लोकलाज का भी ध्यान नहीं रहा। वे तन्मय होकर नाचती थी। कृष्ण के विषय में उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण भक्ति के पद गाते हुए सन 1546 ईस्वी में मीराबाई प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई। रचनाएं। मीराबाई ने गीति काव्य की रचना की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। गीत गोविंद का टीका,
राग सोरठ के पर राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, राग विहाग एवं फुटकर पद, गरबा गीत, मीराबाई की मल्हार। भाषा शैली, इन्होंने अपने बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्रित भाषा में की है। इसके अलावा कुछ पद विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में भी लिखे हैं। इन्होंने जन्मजात कवित्री न होने के बावजूद भक्ति की भावना में कवित्री के रूप में प्रसिद्धि प्रदान की। मीरा के विरह गीतों में समकालीन कवियों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविकता पाई जाती है। इन्होंने अपने पदों में श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग किया है। मीरा के सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीति काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी संगीतात्मकता की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। मन रे पास हर के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। समालोचना, जीवन के लौकिक आधार छिन जाने पर भी उनका असीम स्नेह अनंत प्रेम गिरधर की ओर उमड़ पड़ा। मेवाड़ की राजशक्ति का घोर विरोध सहन करके, सभी कष्टों को सहन करते हुए तथा विष का प्याला पीकर भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को बनाए रखा। कृष्ण भक्ति कवियों में मीरा का स्थान भावना की तरंगों और अगाध तन्मयता के कारण विशिष्ट है। हिंदी साहित्य में वे प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी जानी जाती हैं। थैंक यू।